कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम देख रहे थे हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर हम तीसरा पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं, सिक्किम व दार्जिलिंग हिमालय। इससे पहले हम हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय देख चुके हैं और साथ में आपका कश्मीर व उत्तर पश्चिमी हिमालय देख चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है आज, जिसमें हम देखेंगे सिक्किम व दार्जिलिंग हिमालय। सिक्किम व दार्जिलिंग हिमालय को देखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताता आया हूँ कि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका है मैप में पढ़ना चाहिए। तो हम सारी डिटेल मैप के अंदर ही समझेंगे। मैंने मैप बना दिया है। देखिए, सिक्किम व दार्जिलिंग हिमालय को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम सिक्किम व दार्जिलिंग क्षेत्र को मैप से बाहर निकालेंगे। तो हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका हो जाता है सिक्किम, ये आपका सिक्किम है। पहले स्थिति जान लीजिए इस चीज़ की, ठीक है। यहाँ आपका पश्चिम बंगाल आता है और यहीं पर आपका दार्जिलिंग आता है, ठीक है। जो दार्जिलिंग क्षेत्र है वो आपके पश्चिम बंगाल क्षेत्र में आता है, उत्तर की तरफ आता है। सिक्किम के जस्ट नीचे देखने को मिलता है। सिक्किम के जस्ट पूर्व में आपको देखने को मिलता है भूटान। स्थिति जानना बहुत जरूरी है। और इधर आपको देखने को मिलता है नेपाल, ठीक है। और ऊपर है तिब्बत, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम देख रहे हैं सिक्किम व दार्जिलिंग हिमालय। सिक्किम के जस्ट पूर्व में आपको देखने को मिलता है भूटान और पश्चिम में देखने को मिलता है नेपाल, ठीक है। पश्चिम में देखने को मिलता है नेपाल। तो अब हम शुरू करते हैं, एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे पहली बात तो हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे जो छोटा भाग है वो आपका सिक्किम व दार्जिलिंग हिमालय है। इसके अंदर महत्वपूर्ण दो दर्रे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके दर्रे। तो देखिए, सबसे पहला दर्रा आता है आपका नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। ये चीन और भारत को जोड़ने का काम करता है नाथुला दर्रा। प्रश्न पूछा जाएगा, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। किसको किससे जोड़ता है? तिब्बत है ऊपर, चीन का क्षेत्र है, चीन को भारत से जोड़ता है नाथुला दर्रा। दूसरा जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण दर्रा आ जाता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका नाम है जलेपा दर्रा, ठीक है। ये जलेपा दर्रा आपके चीन, भूटान और भारत को जोड़ने का काम करता है, जलेपा दर्रा, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। ये आपको तीनों के संगम पर देखने को मिलता है दर्रा, जिसका नाम है जलेपा दर्रा, जो कि चीन, तिब्बत का क्षेत्र, भूटान और भारत को जोड़ने का काम करता है। यहीं पर भूटान के बीच में और सिक्किम के बीच में और जो आपका चीन है उसके बीच में यहीं आपको एक क्षेत्र देखने को मिलता है, इसे कहते हैं चुंबी घाटी। कौन सी घाटी? चुंबी घाटी। ये विवादित है और चुंबी घाटी में ही यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिलता है आपको। जो ये घाटी है इसे बोलते हैं चुंबी घाटी। और यहाँ पर एक क्षेत्र देखने को मिलता है आपको, डोकलाम क्षेत्र। क्या नाम है इसका? डोकलाम क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है डोकलाम क्षेत्र, ये चीन, भारत और भूटान के बीच में विवादित क्षेत्र है। इसको लेकर विवाद होते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि डोकलाम क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो चुंबी घाटी में स्थित है। यहाँ पर एक जनजाति और निवास करती है, ठीक है। मैं बना देता हूँ, जिसे कहते हैं प्रोमोवा जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करती है? उसका नाम है प्रोमोवा जनजाति, ठीक है। तो प्रश्न बनेगा, डोकलाम क्षेत्र में रहने वाली जनजाति का क्या नाम है? तो प्रोमोवा जनजाति उन्हें कहते हैं। चुंबी घाटी में आपका डोकलाम क्षेत्र पड़ता है, जो कि भूटान, चीन और भारत के बीच में विवादित क्षेत्र है। तो ये कुछ दो महत्वपूर्ण दर्रे थे सिक्किम व दार्जिलिंग हिमालय के अंदर। यहीं पर जलेपा दर्रा के पास में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है डोकलाम क्षेत्र है, जो चुंबी घाटी है। उसी से 500 किलोमीटर दूर ही आपका सिलीगुड़ी दर्रा, सिलीगुड़ी दर्रा आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपका चिकन नेक, गलियारा आपको देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण है
चिकन नेक गलियारा जो कि सिलीगुड़ी दर्रा के पास में है। और जलेपा दर्रा आपका जो डोकलाम चुंबी घाटी है, डोकलाम क्षेत्र से जस्ट थोड़ी दूर है, 500 किलोमीटर दूर आपको क्षेत्र देखने को मिलता है। दार्जिलिंग हिमालय ये आपके पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। उसके बाद में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, ये आपको ध्यान में रखनी है। सिक्किम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है आपकी 85-98 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान में रखना है। कंचनजंगा इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। एक आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, यहाँ पर स्थलाकृति पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं द्वार स्थलाकृति। दरअसल वो मंद ढाल वाली होती हैं भूमि जहाँ पर चाय की खेती की जाती है, चाय के बागानों लगाए जाते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर वर्ष भर बरसात होती है और उपजाऊ मृदा होती है और धीमी ढलान का क्षेत्र ये होता है जिन्हें कहते हैं, सबसे पहले होते हैं यहाँ पर क्या की जाती है? चाय की खेती। चाय की खेती इन्हें कहते हैं स्थलाकृति पाई जाती है यहाँ पर इस प्रकार, जिन्हें कहते हैं द्वार स्थलाकृति। द्वार स्थलाकृति, ठीक है, द्वार स्थलाकृति पाई जाती हैं और ये चाय के बागानों के लिए, चाय की खेती के लिए उत्तम होते हैं, ठीक है। तो जो आपको विशेष ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है आपके सिक्किम हिमालय की चोटियों के ऊपर, उत्तर दिशा की तरफ आपको देखने को मिलती है। लेपचा जनजाति, ठीक है, यहाँ पर लेपचा जनजाति आपको इन पर्वत श्रेणियों में देखने को मिलती है। तो ये कुल मिला के आपका सिक्किम में दार्जिलिंग हिमालय कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा आपका ये भाग है। महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं? महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि यहाँ पर 2 दर्रा देखने को आपको मिलता है। नाथुला दर्रा जो कि चीन को भारत से जोड़ने का काम करता है। दूसरा दर्रा आपका आता है जलेपा दर्रा जो कि आपके भूटान, नेपाल और भारत को, तीनों को जोड़ने का काम करता है। और यहीं पर चुंबी घाटी आपको देखने को मिलती है और चुंबी घाटी के अंतर्गत ही डोकलाम क्षेत्र आता है जो कि विवादित है भारत, चीन और भूटान के बीच में। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, जो लोग निवास करते हैं उन्हें कहते हैं प्रोमोवा जनजाति। पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र उत्तर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात, कंचनजंगा इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाती है, 85 से 98 इसकी मीटर हो जाएगी। चाय की स्थलाकृति वाले, चाय का जो खेत पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं द्वार स्थलाकृति। मंद ढाल होती है, उपजाऊ मृदा होती है, वर्ष भर बारिश होती है, इस प्रकार की यहाँ पर ये स्थलाकृति पाई जाती है जिन्हें द्वार स्थलाकृति कहते हैं। उत्तर की ओर सिक्किम के अंदर, हिमालय पर्वत श्रेणियों के अंदर आपको एक जनजाति देखने को मिलती है जिसे कहते हैं लेपचा जनजाति, जो कि सिक्किम में पाई जाती है, कहीं और नहीं, ठीक है, सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों पर ये आप जनजाति देखने को मिलती है आपको, लेपचा जनजाति। तो ये कुल मिला के आपका सिक्किम में दार्जिलिंग हिमालय कंप्लीट हो जाता है। इसके 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा।